आज हम करेंगे डिस्कस मोल कंसेप्ट, दैट इज what is meant by mole, the term mole in chemistry. So we know that atoms and molecules, these are extremely small in size. That means these are extremely small particles, they are extremely small size, and their numbers, even in a small quantity of any substance, is very large. इसका ये मतलब है, अगर हम किसी भी सबस्टेंस की स्मॉल क्वांटिटी भी ले लेंगे, उसमें जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, उनका नंबर जो होगा, दैट विल बी वेरी वेरी लार्ज. सो टू हैंडल सच लार्ज नंबर्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, chemists used mole for counting. And they used the unit mole for counting. यानी इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि मोल जो है, it is a unit, it is the SI unit of amount of substance. It is used for counting atoms or molecules. Just like 1 dozen, यानी जिस तरह एक दर्जन में होता है 12 आइटम्स, 1 स्कोर में होता है 20 आइटम्स. इसी तरह मोल जो है, ए मोल इज ए कलेक्शन, ये कलेक्शन है, is a collection of 6.022 into 10 raised to 23 particles. ये इन पार्टिकल्स की कलेक्शन है. सो हम बोल सकते हैं एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं. जिस तरह एक दर्जन में 12 आइटम्स होते हैं, एक मोल में, यानी केमिस्ट्री में अगर हम बोलेंगे एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 into 10 raised to 23 पार्टिकल्स. ये पार्टिकल्स हो सकते हैं, या ये पार्टिकल्स हो सकते हैं एटम्स हो सकते हैं ये, या कभी ये हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स, या ये कभी हो सकते हैं समटाइम्स दे कैन बी आयन्स हो गए चार्जड स्पीशीज. सो नाउ इन शॉर्ट वी कैन से दैट a mole actually is a collection of 6.022 into 10 raised to 23 particles. That means it is a huge number. ये small number नहीं है, it is a very huge number. ये बहुत बड़ा नंबर है. This number, जो ये नंबर यहां पर है, ये 6 point, this number is known as Avogadro's number या Avogadro's constant. इसको हम डिनोट करते हैं बाय एन ए, लाइक दिस एन, फिर इसको लिखते हैं पर सबस्क्रिप्ट ए. सो इससे हम इसको डिनोट करते हैं एवोगैड्रोस नंबर को. इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू दैट इज 6.022 दिस 14076 into 10 raised to 23, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू है. अब इसको हम राउंड ऑफ करते हैं, लिखते हैं हम 6.022, 3 डेसिमल प्लेस तक हम लिखते हैं इसको, 6.022 into 10 raised to 23. So this is Avogadro's constant or Avogadro's number. अब जो ये नंबर जो है, ये नंबर कहां से लाया गया है, इसको हम कहां से लाते हैं, where from this number we get? Actually mass of one carbon atom is determined, was determined by mass spectrometer and found equal to 1.992648 into 10 raised to minus 23 grams. So this is mass of one carbon atom.
we know that, in knowing that, in terms of mass, one mole of carbon is equal to 12 grams. यानी in terms of mass, एक मोल कार्बन का होता है 12 ग्राम के बराबर। अब हम 12 ग्राम ऑफ का, हम इस मास को, यानी एक मोल ऑफ कार्बन जो 12 ग्राम है, उसको हम डिवाइड करते हैं बाय मास ऑफ वन कार्बन एटम, दैट इज 1.992648 into 10 raised to minus 23 grams. So 12 को हम करते हैं, 12 ग्राम को हम डिवाइड करते हैं by mass of one carbon atom, which we have determined with the help of mass spectrometer. So we will get this value, we will get Avogadro's number, that means 6.022 into 10 raised to 23 atoms of carbon. यहाँ पर atoms of carbon, इतने atoms of carbon, इतने particles हमें मिलेंगे 6 point, यानी ये value हमें मिलेगा, Avogadro's constant हमें यहाँ से मिलेगा 6.002 6.022 into 10 raised to 23. So अब हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, so simply we get this number by dividing 12 grams of carbon, that is, which is equal to 1 mole of carbon in terms of mass, by the mass of one atom of carbon. So this is Avogadro's, अभी Avogadro's constant। अब हम लिख सकते हैं बहुत सारे, जो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल लीजिए। अगर हमें लिखना होगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हम लिखिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स किसके बराबर, दैट इज 6.022 into 10 raised to 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह अगर होगा 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अगर होगा, दैट इज 6.022 into 10 raised to 23 molecules of water, यानी 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगा 6.022 into 10 raised to 23 molecules of water। इस तरह होगा 1 मोल ऑफ सोडियम आयन्स होगा 6.022 into 10 raised to 23 ions of sodium, यानी 1 मोल ऑफ सोडियम आयन होता है इसके बराबर 6.022 into 10 raised to 23। सो अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, मोल को हम डिफाइन कर सकते हैं, मोल ऑफ एनी सबस्टेंस में बी डिफाइंड इन ए मोल ऑफ एनी सबस्टेंस में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ये अमाउंट ऑफ सबस्टेंस होता है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस that contains the same number of entities, any particles, as the number of atoms in 12 grams of carbon। यानी किसी भी सबस्टेंस का मोल हम डिफाइन कर सकते हैं, उसका उतना अमाउंट which contains the same number of entities, same number of particles as the number of atoms in 12 grams of carbon। यानी किसी भी सबस्टेंस का मोल होता है उसका उतना अमाउंट which contains as many elementary particles, as many entities as there are in 12 grams of carbon। अगर हम लेंगे किसी भी सबस्टेंस का एक मोल ऑफ पार्टिकल्स, यानी दैट मींस 6.022 into 10 raised to 23 पार्टिकल्स हम लेंगे किसी भी सबस्टेंस का, इन पार्टिकल्स का मास निकालेंगे, दैट इज नोन एज मोलर मास, उसको हम बोलते हैं उस सबस्टेंस का मोलर मास। यानी किसी भी सबस्टेंस का मोलर मास होता है
mass of 1 mole of particles in grams of that substance. Any mass of 1 mole of a substance in grams is known as molar mass. उसको बोलते हैं molar mass. This molar mass is numerically equal to, यानी किसी भी सबस्टेंस का मोलर मास न्यूमेरिकली होता है बराबर या उसके एटॉमिक मास के बराबर या मॉलिक्यूलर मास के बराबर या फार्मूला मास के बराबर. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे सोडियम का मोलर मास है 23 ग्राम. ये हो गया एटॉमिक मास. सोडियम का एटॉमिक मास हो गया 23. अगर उस 23 ग्राम उसको हम ग्राम्स में लिए तो वो बनेगा इसका मोलर मास. अगर हम ये वाटर का, ये हो गया 18 ग्राम. सो 18 वाटर का मॉलिक्यूलर मास है. सो न्यूमेरिकली इसका ये मॉलिक्यूलर मास है. अगर इसको हम ग्राम्स में बनाएंगे सो ये बनेगा इसका मोलर मास. एग्जैक्टली अगर हम ये सोडियम क्लोराइड का, दैट इज 58.5 ग्राम्स अगर लीजिए, ये बनेगा, ये इसका फार्मूला मास है 58.5 सोडियम क्लोराइड का. सो इसका मोलर मास बनेगा 58.5 ग्राम्स. सो इसका मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं किसी भी सबस्टेंस का मोलर मास होता है न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक या उसका मॉलिक्यूलर या उसका फार्मूला मास इन ग्राम्स. वन मोर पॉइंट, मोलर मास अब वाटर भी हमने बोला दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम. इसी तरह मोलर मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम. इसी तरह मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज इक्वल टू 58.5 ग्राम. अब अगर हम लेंगे कोई गैस, हम लेंगे इन्हें 1 मोल हम लेंगे, 1 मोल ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस. एक मोल गैस कितना वॉल्यूम करता है ऑक्यूपाई, कितना वॉल्यूम करता है ऑक्यूपाई एट स्टैंडर्ड कंडीशन, दैट मींस एनटीपी यू कैन नॉर्मल टेंपरेचर एंड प्रेशर या एसटीपी स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर. स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर ये हो गई कंडीशन. 1 मोल किसी भी गैस सब्सटेंस का 1 मोल कितना वॉल्यूम करता है ऑक्यूपाई एट एनटीपी या एसटीपी, दैट इज नोन एज मोलर वॉल्यूम. उसको हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम. ये देखा गया है कि ऑल गैसेस ऑक्यूपाई एट एसटीपी, ऑल गैसेस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स या 22.7 लीटर्स. अगर यहां पर लेंगे हम, यहां पर हम लेते हैं प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर. अगर फिर करते हैं 22.4 लीटर्स. अगर हम लेंगे प्रेशर इक्वल टू 1 बार, फिर करते हैं 22.7 लीटर्स. यानी all gas occupied at STP, they occupy 22.4 liters. That means the molar volume of all the gases is equal at STP. That means they occupy 22.4 liters or 22.7 liters. 22.4 liters when P is equal to 1 atmosphere, pressure is equal to 1 atmosphere. अगर P होगा 1 bar, then it is 22.7 liters. इससे हम निकाल सकते हैं, इस मोलर वॉल्यूम से हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास, हम निकाल सकते हैं फ्रॉम द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डेंसिटी. यानी हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम दिस मोलर वॉल्यूम, फ्रॉम द नोन वैल्यू ऑफ डेंसिटी. So this was about mole concept.